नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। लगातार मैं आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 32 है। और आज का जो अपना पेपर है वो पेपर है 12 फरवरी 2019 की ये द्वितीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना है। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। तो बताओ कौन नहीं होता है। तो प्लास्टिडस ये कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। एक का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता है, यानी कठोर जल के नाम से कौन सा रसायन जाना जाता है। दो का आंसर आपको देना है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल को जाना जाता है। दो का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है। तो बताओ क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका जो लक्ष्य है वो है सभी को घर, यानी 3 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाती है आधुनिक उद्योगों की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं। तो आधुनिक उद्योगों की जो रीढ़ है ये लोहे और इस्पात को कहा जाता है, यानी 4 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों का आदान प्रदान उनके संवैधानिक संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया। तो बताओ ये कब किया गया था। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया था आदान प्रदान 2015 में, यानी 5 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यगत रूप से डॉट डॉट है। तो बताओ क्या है हवा। तो हवा ये दृश्यगत रूप से ये सघन माध्यम है, यानी 6 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी गोरुमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में। दो ऑप्शन आपने देख लिए, बाकी के दो ऑप्शन आप लोग ये और देख लीजिएगा। तो जो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। 7 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि 1200 ईसा पूर्व का वीर शैव आंदोलन कहाँ हुआ था। तो बताओ ये आंदोलन कहाँ पर चला था। तो ये वीर शैव आंदोलन है ये कर्नाटक में हुआ था। 8 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि जब वाष्प वापस जल से संघनित हो जाती है तो ऊष्मा। तो बताओ ऊष्मा कैसी रहती है। 9 का आंसर। तो ऊष्मा जो है वो अप्रभावित रहती है, यानी 9 का तीसरा ऊष्मा मुक्त हो जाती है, यानी 9 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न उत्तरी मैदानों में चूनेदार संग्रहण वाली मिट्टी को कहा जाता है। तो बताओ इस मिट्टी को क्या कहते हैं। तो इस मिट्टी को कहा जाता है कंकर, यानी 10 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पर्वतीय नदी कौन सी है। तो बताओ कौन सी। इनमें से जो पर्वतीय नदी है वो है गंगा। 11 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को कब शामिल किया गया। तो बताओ ये भाषाएं वो कब शामिल की गई थी। ये तीनों भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो इन्हें 1992 में किया गया था। 12 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न कि एक आवेशित शरीर द्वारा दूसरे आवेशित या अपरिवर्तित शरीर पर कौन सा बल प्रतिपादित होता है। तो बताओ कौन सा बल लगता है। तो इसमें जो बल लगता है वो लगता है स्थिर वैद्युत बल, यानी 13 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि राज्य का राज्यपाल डॉट डॉट की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है। तो बताओ
राज्य का राज्यपाल किसकी इच्छा से अपने पद पर बना रहता है? दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आप लोग ये और देख लीजिएगा। तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बना रहता है, यानी 14 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न कि प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी 15 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया? तो ये कौन से अधिनियम के द्वारा स्पष्ट किया गया था? 16 का आंसर आपको देना है। तो ये पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि भीम मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी? तो बताओ कब शुरुआत की गई थी भीम मोबाइल एप्लीकेशन की? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। 17 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो बताओ कितनी है? तो इसमें शामिल होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 18 वर्ष, यानी 18 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठाओं के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था? तो कौन सी युद्ध में हारने के बाद? 19 का राइट आंसर तो पानीपत का तीसरा युद्ध हारने के बाद ये लग गया था। 19 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि भारतीय संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो कौन से मॉडल पर आधारित है भारतीय संघीय प्रणाली? तो ये जिस मॉडल पर आधारित है वो मॉडल है कनाडियन मॉडल, यानी 20 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है कि प्रसिद्ध नगर जहांपनाह का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ ये निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आपके ये रहे। तो जो निर्माण करवाया था वो करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तीसरा ऑप्शन 21 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो बताओ पंचायत के बारे में कौन सा संविधान का भाग संबंध रखता है? 22 का आंसर आपको देना है कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा फटाफट से बताओ 22 का राइट आंसर। तो 22 का जितने भी लोग बता रहे हैं भाग 11, यानी ऑप्शन संख्या 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि 2017 में हॉकी एशिया कप किस देश ने जीता था? तो बताओ कौन से देश ने जीता था? तो जो हॉकी एशिया कप है ये भारत ने जीता था। 23 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बताओ कहाँ पर हुआ था? तो जो जब सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कानपुर में हुआ था। 24 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है 1870-71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो बताओ कौन थे? भारतीय सुधार संगठन के। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे केशव चंद्र सेन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन डॉट डॉट में होता है? तो बताओ कौन से देश में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। 26 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो बताओ कौन होता है? तो ये होता है महाधिवक्ता। 27 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि कंपनी अधिनियम का प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो बताओ कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? 28 का राइट आंसर तो ये आता है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। 28 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है? तो बताओ कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 80। 29 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि जूडो में दक्षता का संकेत डॉट डॉट पहनने से मिलता है। तो क्या पहनने से मिलता है जूडो में दक्षता का संकेत? 30 का राइट आंसर तो ये मिलता है रंगीन बेल्ट पहनने से। 30 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है कि निम्न में से कौन सा त्रिपरमाणिक अणु है? तो बताओ कौन सा है? 31 का राइट आंसर तो त्रिपरमाणिक अणु है ये है ओजोन। 31 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 में प्रश्न आ जाता है कि स्नूकर में क्यू बल द्वारा गेंद को मारा जाता है कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है? 32 का आंसर तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट बल। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 में प्रश्न आ जाता है कि 2016 के रियो ओलंपिक में किस देश ने पुरुष और महिला बास्केटबॉल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये कौन से देश ने जीता था? 33 का आंसर तो ये जीता था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 33 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवक के अध्ययन से संबंधित है? तो बताओ इनमें से कौन सा अध्ययन है? तो कवक के अध्ययन संबंधित है कवक विज्ञान। 34 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 में प्रश्न आ जाता है कि भारत के वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो बताओ किसके द्वारा किया जाता है भारतीय वित्त आयोग का गठन? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 35 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 में प्रश्न आ जाता है कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? बताओ क्या हो जाएगा? तो किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य है ये हो जाएगा आपका शून्य। 36 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोष का अंग को सुसाइड बैग्स कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं सुसाइड बैग्स? 37 का आंसर चलिएगा। 37 के मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये रहे चारों ऑप्शन। तो सुसाइड बैग्स के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। 37 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि झाड़ू के द्वारा झाड़ना और तेजी से रगड़ना किस खेल से संबंधित है? तो बताओ ये कौन से खेल से संबंध रखता है? 38 का आंसर तो इसका संबंध वो कार्लिंग से है, यानी दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि पारंपरिक पैठणी सिल्क साड़ी का उद्भव किस राज्य से हुआ है? तो बताओ कौन से राज्य से हुआ है? तो पैठी सिल्क साड़ी का जो उद्भव है ये हुआ है महाराष्ट्र से। 39 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु डॉट डॉट षड्यंत्र केस में आरोपी थे। तो ये कौन से षड्यंत्र केस में आरोपी थे? ये तीनों। 40 का आंसर तो ये जो आरोपी थे वो थे लाहौर षड्यंत्र में। 40 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करिएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बिलों को आरक्षित कर सकता है? तो कौन आरक्षित कर सकता है? 41 का आंसर तो ये कर सकता है राज्यपाल। 41 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की चाल डॉट डॉट की आभासी संचलन के साथ होता है। तो बताओ ये किसके साथ होता है? 42 का आंसर तो ये होता है सूर्य के आभास संचलन के साथ। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न की पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह का जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसे भूपटल कहा जाता है, यानी 43 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि निम्न में से किस निर्णय के द्वारा ब्रिटिश भारत में सिखों और आंग्ल भारतीयों लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था? तो ये किसके तहत प्रदान किया गया था? 44 का आंसर तो ये सांप्रदायिक पंचायत 1932 के तहत प्रदान किया गया था। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 45 है कौन से वन के पेड़ों का अपनी पत्तियों गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है? तो बताओ कौन से वन का नहीं होता है? 45 का आंसर तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का नहीं होता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है किस खेल में स्केटस का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से खेल में स्केटस का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग किया जाता है फिगर स्केटिंग में। 46 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
47वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तर दिशा को इंगित करने वाला उत्तरी तारा कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है ये उत्तरी तारा। तो उत्तरी तारा ये ध्रुव तारा कहलाता है। 47 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बताओ कौन सी है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको पता है कि ये है एवरेस्ट। 48 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। तो इनमें से एक विभाग ऐसा है जो वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, वो कौन सा विभाग है। 49 का राइट आंसर तो ये औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग नहीं आता है। 49 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और GK/GS का ये अंतिम प्रश्न है कि गंधमक की संधि का संबंध किस युद्ध से है। तो बताओ कौन सी युद्ध से है गंधमक की संधि। तो इसका संबंध है वो है द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध से। 50 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।